शुभ संध्या बच्चों। आशा आपको पाठ 3 की हिंदी अच्छे से समझ में आई होगी। आज हम पाठ 3 का अभ्यास करेंगे। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। मातामही कस्य कथाम श्रावितवती। मातामही नानी ने किसकी कथा सुनाई थी? नामदेव महाराज की। मातामही पांडुरंग मित्रस्य नामदेव महाराजस्य कथाम श्रावितवती। नामदेव गुरु नामदेव किम अध्यापितवान। नामदेव के गुरु ने नामदेव को क्या सिखाया था? यत ईश्वर न केवलम मंदिरे भवति अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवति। ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, सब जगह उसका निवास है। अतः तस्य सर्व आत्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम करो। इसलिए उस सब आत्माओं में ईश्वर का पूजन करो। नामदेव कया भावनम धावनम कृतवान। किस भावना से दौड़े? नामदेव करुणया भावनाया धावितवान। करुणा की भावना से। बालकौ मुखे किम अर्थम मलानो जाता है। बालकौ उनका मुख क्यों दुखी हो गया, क्यों ग्लानि से भर गया? बालकयो मुखे अपराध भावनाया मलानो संजाता है। अपराध की भावना से। नेक्स्ट देखो बेटा। कपिल माधवी च कम संकल्प कृतवंतो। कपिल और माधवी ने क्या संकल्प किया? यत तौ कम अपि न पीड़िष्यति। वे किसी को भी पीड़ित या दुखी नहीं करेंगे। तम दृष्ट्वा पाषाण खंडम स्वीकृत मारितेउ धावितवन्तु इति वाक्ये तम इति सर्वनाम शब्द कस्य प्रयुक्ते। उसको देखकर वे पत्थर का टुकड़ा लेकर मारने के लिए दौड़े। इस वाक्य में तम सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हुआ है? कुत्ते के लिए। तो सुनकस्य भी लिख सकते हैं आप, स्वानस्य भी लिख सकते हैं, दोनों राइट आंसर हैं। कपिल माधवी च कुत्र गतवन्तु। कपिल और माधवी कहाँ पर गए हुए थे? कपिल माधवी च अवकाश काले मातुल गृहम गतवन्तु। मामा के घर गए हुए थे। मातामही तम प्रसंगम दृष्ट्वै तौ आहूतवती इति वाक्ये तौ इति कस्याम विभक्ति भवति। मातामही नानी ने यह घटना देखी और उन दोनों को बुलाया। इस वाक्य में जो तौ सर्वनाम शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। चलो अब इसको लिख के दिखाते हैं, शायद वैसे आप समझ ना पाए। आशा है बच्चों प्रश्न 1 आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का लिखना रहता है तो आप बीच में स्टॉप करके लिख सकते हैं। आप प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि भूतकालीन परिवर्त्य पुनः लिखित है। निम्नलिखित वाक्यों को भूतकाल में बदलकर दोबारा लिखिए। यथा जैसे नामदेव स्थालिकाम स्वीकृत मंदिरम गस्ति। नामदेव थाली लेकर मंदिर जाता है। नामदेव स्थालिकाम स्वीकृतो मंदिर गतवान। नामदेव थाली लेकर मंदिर गया। क्या पाठ है? नैवेद्य विग्रहस्य पुरतः स्थापितवती। प्रसाद को मंदिर मूर्ति के या विग्रह के सामने रखा। इसका हो जाएगा नैवेद्य विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान या अस्थापित। स्थापितवान में का मीनिंग भी भूतकाल में
स्थापित किया, और अस्थापित का मीनिंग भी भूतकाल में स्थापित किया है। स्थापित लंग लकार है, लंग लकार का प्रयोग आपको पता है भूतकाल के लिए होता है। नेत्रे निमील्य प्रार्थनायाम आरंभम करोत्, नेत्रे निमील्य प्रार्थनाया आरंभम कृतवान्। गुरु विसोवा तम अध्यापयति, गुरु विसोवा तम अध्यापितवान्। अहम शृणोमि, अहम श्रुतवान्। सत्पुरुषा स्वकर्तव्येन जन्म सार्थक कुर्वन्ति, सत्पुरुषा अपने कार्य से जन्म को सार्थक करते हैं। सत्पुरुषा स्वकर्तव्येन जन्म सार्थकम कृतवन्तः। नामदेवस्य शुनकस्य पृष्ठे अनुधावति, नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़ता है। नामदेव शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान्, नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़ा। अब इसको लिखते हैं। आशा आपको बच्चों प्रश्न नंबर 2 समझ आ गया। वही इसमें सारा सेंटेंस एज इट इज़ लिखना है, लास्ट वाला वर्ड है जो वो चेंज करना है। जैसे स्थापितयति का स्थापितवान, करोति का कृतवान, अध्यापयति का अध्यापितवान, शृणोमि का श्रुतवान, कुर्वन्ति का कृतवन्तः, अनुधावति का अनुधावितवान। नेक्स्ट अब क्वेश्चन चलते हैं। अधोलिखितानि कथनानि कै का कम काम च प्रति कथयति इति लिखित है। नीचे दिए गए कथनों में किसने किसको कहा ये बताइए। हे देव शुष्काम रोटिकाम न खादतु घृतम अपि स्वीकृतु, हे देव सूखी रोटी मत खाओ घी भी स्वीकार करो। किसने किसको कहा था? नामदेव शुनकम, नामदेव ने कुत्ते को कहा था। तो फर्स्ट पार्ट है कथाम श्रोतुम इच्छतव, क्या तुम कहानी सुनना चाहते हो? किसने किसको कहा था? माता मही कपिल माधवीम च प्रति, नानी ने कपिल और माधवी को। अहम श्रुतवती यत् तस्य कीर्तने स्वयं देव पांडुरंग नृत्यम कृतवान्, मैंने सुना है कि उसके कीर्तन में जब वह भजन करता था तो स्वयं पांडुरंग यानी विठल महाराज ही नृत्य करते थे। किसने किसको कहा? माधवी ने मातामही, माधवी ने मातामही को। किम देवेन सह अपि मित्रता संभवती, क्या देवताओं के साथ भी मित्रता संभव है? किसने किसको कहा था? कपिल है मातामही, कपिल ने मातामही नानी को। अतः तस्य सर्वात्मक ईश्वरस्य पूजनम करूँ, इसलिए उस सर्वात्मा ईश्वर का पूजन करना। किसने किसको कहा था? विसोवा नामदेवम, विसोवा ने नामदेव को। नेक्स्ट देखो, नैवेद्य गृहीताम देव भक्ति में ही अचला करूं, प्रसाद को ग्रहण करके मेरी भक्ति को अचल करो। किसने कहा था? नामदेव देवम प्रति, नामदेव ने देव भगवान के प्रति। धिक सुनकम, कुत्ते को धिक्कार है। किसने कहा? कपिल मातामही, कपिल ने नानी को। नामदेव कियत दुखम जातम साथ, निश्चय से ही नामदेव को बहुत अधिक दुख हुआ होगा। माधवी ने मातामहिम नानी को। नेक्स्ट है किम घृत पात्रम आधाय, क्या घी का पात्र लेकर? कपिल माधवी मातामही, कपिल और माधवी ने नानी को। अद्य हम ज्ञातवान यत् सर्वेषु ईश्वरम
सर्वेषु ईश्वर निवसति। आज मुझे पता चला कि सभी प्राणियों में ईश्वर का निवास है। कपिल है माता महिम। कपिल ने नानी को। उत्तीर्ण भवान परीक्षा, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। किसने कहा था? पांडुरंग विठल महाराज ने नामदेवम नामदेव को। लिखते हैं भाई। चलो इसको तो हम बुक में ही लिख देते हैं। राइटिंग थोड़ी ख़राब है, इसके लिए सॉरी बच्चों। समझ नहीं आई तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा टाइप कर दूँगी फिर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की तरफ देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 को। रेखांकित पदस्य आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पांडुरंग नामदेवस्य मित्रम आसीत्। पांडुरंग नामदेव के मित्र थे, तो पांडुरंग कस्य मित्रम आसीत्? पांडुरंग किसके मित्र थे? देवः नामदेव परितः भवति स्म। देवता हमेशा नामदेव के चारों ओर होते थे। देवः कम परितः भवति स्म। ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति। ईश्वर सभी प्राणियों में वास करता है, तो ईश्वरः केषु निवसति स्म या कुत्र निवसति स्म। कुत्र भी और केषु भी आप दोनों लिख सकते हैं। सुनके आगतः मुखे रोटिकाम धृत्वा धावितवान। कुत्ता आकर मुख में रोटी लेकर दौड़ पड़ा। तो रोटी काम स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर कम की जगह काम हो जाएगा। सुनकर आगत्य मुखे काम धृत्वा धावितवान। सुनकस्य स्थाने पांडुरंग आविर्भूत। सुनके कुत्ते के स्थान पर पांडुरंग प्रकट हो गए। पांडुरंग है क्या? पुल्लिंग है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है। आत्मवत् सर्वभूतेषु अपने समान सभी प्राणियों को जो देखता है वह विद्वान है। तो पंडित है पुल्लिंग है, इसमें भी कै हो जाएगा। चलो इसको लिखते हैं। अब प्रश्न निर्माण बनाने हैं, तो एक और ध्यान रखना बच्चे, जब प्रश्न निर्माण जब कंप्लीट हो जाए सेंटेंस, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, ये जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 4 हो गया हमारा। अब प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। घटना क्रम अनुसार, घटना क्रम के अनुसार लिखनी है। नामदेव मंत्रम उच्चार्य श्रद्धाया प्रणम्य नेत्र च उद्घाटितवान। नामदेव ने मंत्र का उच्चारण करके श्रद्धा से नमस्कार करके आंखें खोली। नामदेव घृत पात्रम आधाय अनुधावितवान। नामदेव घी का पात्र लेकर दौड़े। नामदेव नैवेद्य थालिकाम विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान। नामदेव ने प्रसाद की थाली विग्रह के सामने या मूर्ति के सामने रखी। सुनकर शुष्क रोटी काम अपहृत प्लायितवान। कुत्ता सूखी रोटी लेकर दौड़ पड़ा, भाग गया। सुनकर स्थाने पांडुरंग आविर्भूत। कुत्ते के स्थान पर पांडुरंग महाराज प्रकट हुए। नामदेव मंदिरम गतवान है, नामदेव मंदिर में चला गया। तो सबसे पहले नामदेव मंदिरम गतवान, ये इस पर लिख देते हैं क्या। फिर उन्होंने थाली को रखा था, ख।
फिर नामदेव ने मंत्र उच्चारण करके फिर कुत्ता सूखी रोटी लेकर भाग पड़ा। फिर पांडुरंग घी का पात्र लेके दौड़े और लास्ट में ये वाला। तो सीक्वेंस हो जाएगी गै, अंगै, ख, घै, च और कै। प्रश्न नंबर 6 देखो, कोष्टक दत्वान पदानाम उचित विभक्तय योजित्वा अनुच्छेदम पूर्यतः। कोष्टक में दिए गए पदों में उचित विभक्ति का जोड़कर अनुच्छेद को पूरा करें। आगच्छतु पायसम कुर्य, आए खीर पकाए। आगच्छन्तु पायसम कुर्मः, आओ खीर पकाओ। डैश सह तांडुलान पकवै सीरेन, सह आ गया तो तृतीय विभक्ति सीरेन। डैश बिना, बिना जहाँ जाए वहाँ द्वितीय शर्कराम बिना। शीघ्रमेव प्रति आ गया वहाँ भी द्वितीय आपणम। डैश आपणम निक्षा, निक्षा आ गया वहाँ भी द्वितीय आपणम। वाहनानि तिष्ठन्ति शर्करा महान से स्थापित है। डैश परित है, परित आ गया तो भी द्वितीय ही आएगी। ये ध्यान रखना बच्चे, प्रति परित है, निक्षा जहाँ आ जाए वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। विना मधुरम, परित है पायसम द्वितीय। धिक आ गया वहां पर भी द्वितीय। अन्नये मधुर पदार्थान, बिना आ गया तो भी द्वितीय तान। सह तृतीय पायसेन। ये एक वो है अनुच्छेद है जिसमें हमने उपपद विभक्ति का प्रयोग किया है कि आओ खीर पकाए। खीर चावलों के साथ पकती है। मीठे के बिना खीर संभव नहीं है। जल्दी से बाजार जाओ, मीठा लेकर आता हूँ। बाजार के पास ही अनेक वाहन खड़े थे। मीठे के पास चारों तरफ चींटियाँ हुई थी। चींटियों ने पायसे शर्करा योजिता, मधुर बिना मीठे के बिना जो खीर है वो रुचिकर अच्छी नहीं लगती। अब खीर के चारों ओर बालक बालिकाएं बैठ जाएं। अन्य मधुर पदार्थों को धिक्कार है, ये इसने कहा। मीठे के बिना तो जीवन अधूरा है। खीर के साथ ही भोजन सुंदर लगता है। तेषाम वचनानि, यह सुनकर पायसाम यच्छन्ता अम्बाया, खीर देती हुई माता के मुख पर हंसी गूंज रही थी। नेक्स्ट देखो बच्चे, अनुच्छेद स्थूल अक्षरेण दत्तानाम क्रियापदानाम स्थाने उचित कत्वतु प्रत्यांतम योजित्वा। अनुच्छेद में जहाँ स्थूल मोटे अक्षर दिए हैं वहाँ पर हमें कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करना है। कश्चित ग्रामे एका नदी आसीत, नदी सर्वदा स्वच्छ जलम एददत। एददत का कत्वतु दत्त, दत्तवान हो जाएगा, दत्तवान। तस्य जनाः तस्य जलम पीत्वा सुखेन अजीवने, जीवितवन्तः। अजीवने का जीवितवन्तः। नेक्स्ट देखो, फिर आ गया अकरोत। अकरोत का कृतवान। फिर आ गया अकुर्वन्।
एकुरोन का कृतवंत है, यहाँ लिख रही हूँ साइड में। अपूजन पूजितवंत है। अक्षिपत सिप्तवान, इसका भी यहाँ लिख रही हूँ। अक्षिपन सिप्तवंत है, बहुवचन है तो वंत है। अमृत मृतवंत है, इसका भी साइड में लिख रही हूँ, मृतवंत है। अभवन भूतवंत है, भूतवंत है। अवदत उक्तवंत है, उक्तवत उक्तवत। आरोप्यत रोपितवान, स्त्रीलिंग है तो रोपितवती आ जाएगा। एकुरोन का कृतवंत है। अशोधियन शोधितवंत है, यहाँ लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। शोधित वंत है। अपूजयन अकुर्वन, पूजितवंत है कृतवंत है, पूजितवंत है कृतवंत है, बहुवचन है। यहाँ उक्तवती आएगा, स्त्रीलिंग है भाई। लिखाई के लिए फिर आपसे समझ जाऊंगी। अब प्रश्न नेक्स्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 7। समस्त पाठात समस्त पदानी, समस्त पद पाठ से चुन कर लिखने। जैसे महान आत्मा तेषाम, जिनकी महान आत्मा वो कौन होते हैं? महात्मा नाम। घृतस्य पात्रम तत्, घृत पात्रम। पाषाणस्य खंडतम, पाषाण खंडम। प्रिय सुहृत, प्रिय सुहृत यानी प्यारा मित्र। उदरे वेदना, उदर वेदना। इकट्ठा है ये। सव्य व्यवहार है। ये भी इकट्ठा हो जाएगा, सव्य व्यवहार है। जीवनस्य मूल्यानि, जीवन मूल्यानि। मातुलस्य गृहं तत्, मातुल गृहम्। नरेषु रत्नानि एव तेषाम्, नर रत्नानाम्। स्वकीय कृतवन्तु तेन, सव्य कृतव्येन।
अपराधस्य भावनातया, अपराध भावनया। गुरु उपदेशम तम, गुरु उपदेशम। ये ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा। दिने दिने, प्रतिदिनम। राज ऋषि इव तेषाम, राज ऋषि नाम। आशा है बच्चों अभ्यास आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।